देखिए, आप लोगों को अभी जो है अल्बर्ट बंडूरा के बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। आप लोगों को यह अच्छी तरह से पता है कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की ने दिया था। अब बंडूरा भी जो है ना लगभग वाइगोत्स्की के समर्थक ही है। वो भी आपको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए। कौन? बंडूरा भी। यानी समाज सीखने में सहयोग करता है, यह बात वाइगोत्स्की ने भी कहा और यही बात आपको बंडूरा ने भी कहा। लेकिन वाइगोत्स्की उसको कुछ अलग तरह से अलग शब्दों के द्वारा क्या किए, बताए, और बंडूरा जो है वह कुछ अलग तरीकों के द्वारा इससे क्या किए, बताए। वाइगोत्स्की के बारे में तो आप लोगों को अच्छी तरह क्या है, पता है कि वाइगोत्स्की ने कहा, सामाजिक रचनावादी थे ना वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं ना। सीखने में पारस्परिक अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम, दो तरह की बच्चे प्रक्रिया करते हैं। यदि अपने हम उम्र दोस्तों से सीखना पारस्परिक अधिगम हो गया और बड़ों के सहयोग से सीखना सहयोगात्मक अधिगम हो गया। उनके बाद वाइगोत्स्की जो है जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, इनकी बात करते हैं। वह भाषा को जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की जो है बच्चों के निज या व्यक्तिगत वार्ता की बात करते हैं, ठीक है। और वह कहते हैं कि निज या व्यक्तिगत वार्ता के द्वारा बच्चे अपने कार्यों को निर्देशित और नियमित करने का काम करते हैं। यही सब बात वाइगोत्स्की कहते हैं। अब बंडूरा बाबू आपको क्या क्या कहते हैं, इनको भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, बंडूरा जो है वो उनका जो सिद्धांत है, बंडूरा का सिद्धांत, वह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या आत्म प्रभावकारिता के सिद्धांत के नाम से क्या किया जाता है, बंडूरा के सिद्धांत को जाना जाता है। बंडूरा ने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा मॉडल अधिगम पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? मॉडल अधिगम पर। बंडूरा बाबू क्या किए थे, प्रयोग किए थे ना। क्या प्रयोग किए थे? एक लड़का को उन्होंने 3 तरह की फिल्में दिखाई थी। फिल्म समझते हैं ना, ठीक है। और उस लड़के को एक कमरे में उन्होंने क्या किया, पहले बंद कर दिया और उस लड़के के पास एक गुड़िया रख दिया ना, डॉल। बंडूरा का प्रयोग जो है बेबी डॉल प्रयोग कहलाता है, जो कि काफ़ी क्या है, फेमस है। तो उन्होंने क्या किया, आपको लड़के को कमरे में बंद करके एक बेबी डॉल उनके पास क्या किया, रख दिया। पहले लड़का को सामाजिक मूल्यों से संबंधित फिल्म दिखाया, तो वह उस गुड़िया के साथ क्या करने लगा, सामाजिक व्यवहार करने लगा फिल्म देखने के बाद। उनके बाद दूसरा फिल्म उन्होंने लव स्टोरी वाला दिखाया उस बच्चे को। लव स्टोरी वाला फिल्म देखने के बाद वह उस गुड़िया से भी क्या करने लगा, उसी तरह से प्रेम और स्नेह करने लगा। तीसरी बार उन्होंने उस बच्चे को हिंसात्मक दृश्य वाला क्या दिखाया, फिल्म दिखाया ना, जिसमें मार धार एक्शन से भरपूर वो सिनेमा दिखाया। तो बच्चा जो है वो गुड़िया से खेलना और प्यार करना छोड़ करके उसको एकदम बॉक्सिंग उसी फिल्म के जैसा देने लगा और उस गुड़िया के गर्दन को क्या किया, तोड़ दिया ना। तो इसी प्रयोग को बेबी डॉल प्रयोग कहा जाता है। तो इस प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने कहा कि बच्चे जैसा देखेंगे ना, बच्चे जैसा देखेंगे
उसी तरह का वो क्या करेंगे, सीखेंगे ना। तो बच्चे को यदि हमें बेहतर मतलब सामाजिक नागरिक के रूप में बदलना है ना, तो उनको जो है बेहतर मॉडल वाले वातावरण क्या करना पड़ेगा, उपलब्ध कराना पड़ेगा, और बच्चा उनसे अनुकरण करके क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है। बंडूरा ने अपने सिद्धांत में ना 4 बातों की चर्चा की। ठीक है। एक आपको उन्होंने अवधान की बात की, किसकी बात की, दूसरी उन्होंने अवधारण की बात की, पहला अवधान का, दूसरा अवधारण का, तीसरा उन्होंने पुनः प्रस्तुतिकरण की बात की, और चौथा उन्होंने पुनर्बलन की बात की। पुनर्बलन का बात स्किनरो बाबू किया था, वो अलग है ना। तो बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में 4 तरह की क्या की, बातें की। एक अवधान का, दूसरा अवधारण का, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण का, और चौथा पुनर्बलन का। उन्होंने कहा कि बच्चे तब सीखेंगे जब उनका ध्यान क्या हो, सीखने की तरफ केंद्रित हो। उसी को क्या कहा जाता है, अवधान। उनके बाद उन्होंने कहा कि सीखने का दूसरा चरण होता है कि बच्चे जो ध्यान जिस चीज़ पर केंद्रित किए उसको क्या करे, धारण करे। क्या करे, धारण करे, वह उसकी समझ में घुस जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवधारण कहते हैं। इनके बाद बच्चा जो अवधारण किया उनको यदि पुनः प्रस्तुत करता है, पुनः क्या करता है, प्रस्तुत करता है, सामने रखता है, तो उनको जो है हम क्या कहते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण कहते हैं। और जब बच्चा उस ज्ञान का पुनः प्रस्तुतिकरण अच्छे तरीके से करता है और उसको हम क्या देते हैं, शाब्दिक या गैर शाब्दिक पुरस्कार देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, यानी उसको पुनर्बलन देते हैं, तो बच्चा फिर आगे सीखने की तरफ क्या होता है, प्रेरित होता है। यानी उन्होंने सीखने की प्रक्रिया का, सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया का कितना सोपान बताया, 4। पहला अवधान, दूसरा अवधारण, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण, और चौथा पुनर्बलन। ये क्रम भी आप लोगों को क्या कर सकता है, पूछ सकता है ना। और बंडूरा ने आपको सीखने की प्रक्रिया में, बंडूरा ने सीखने की प्रक्रिया में जो है ध्यान, स्मृति और अभिप्रेरणा, ध्यान, स्मृति और अभिप्रेरणा तीनों को क्या माना, महत्वपूर्ण माना। अब निष्कर्ष के तौर पर आप लोगों को बंडूरा के बारे में क्या क्या याद रखना है, फिर से मैं एक बार क्या करता हूँ, बोल देता हूँ। ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि बंडूरा जो है वाइगोत्स्की की तरह ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए। वह बंडूरा जो है सामाजिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है न। बंडूरा के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, आत्म प्रभावकारिता का सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। बंडूरा ने प्रसिद्ध बेबी डॉल प्रयोग किया था और बंडूरा ने इस प्रयोग के आधार पर मॉडल अधिगम पर न क्या किया, जोर दिया। इसी मॉडर्न अधिगम को अनुकरण के द्वारा अधिगम के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है न। और बंडूरा ने मॉडल अधिगम या सामाजिक अधिगम का 4 चरण बतलाने का क्या किया, काम किया। पहला अवधान यानी ध्यान को केंद्रित करना, दूसरा अवधारण यानी ध्यान केंद्रित करने के बाद ज्ञान को क्या करना, धारण करना। तीसरा जो है पुनः प्रस्तुतिकरण यानी बच्चे जो ज्ञान को धारण किए उसको पुनः क्या करे, रिप्रेजेंट करे, प्रस्तुत करे। और चौथा कौन चीज, पुनर्बलन। यदि बच्चा यदि पुनः प्रस्तुतिकरण अच्छे तरीके से करे तो हम उसको क्या दे, प्रोत्साहन दे। तो इन 4 चरणों में आपको सामाजिक अधिगम की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। बंडूरा ने अपने सिद्धांत में ध्यान, स्मृति और अभिप्रेरणा इन तीनों को सीखने के लिए क्या माना, महत्वपूर्ण माना। तो वीडियो भी आप लोगों को रिकॉर्ड कर दिए हैं, बाद में आप लोग इनको फिर क्या कीजिएगा, सुन लीजिएगा, है कि नहीं। तो ये बंडूरा बाबू हो गया। सामाजिक अधिगम में 2 का नाम हमेशा याद रखिएगा, वाइगोत्स्की को
और बंडूरा को। इनसे वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनावादी, ये भी सामाजिक संज्ञानवादी कहिए, संज्ञानवादी कहिए कि संरचनावादी कहिए कि निर्मितिवादी कहिए ना, रचनावादी, निर्मितिवादी, संरचनावादी या संज्ञानवादी एक की बात है। तो वाइगोत्स्की भी सामाजिक संज्ञानवादी थे और ये बंडूरा भी सामाजिक संज्ञानवादी थे। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो तो पहले बताए कि आप लोगों को अच्छी तरह वो याद है, तो वो भी आपको समाज के सहयोग से सीखने की बात करते हैं, लेकिन वो मॉडर्न अधिगम या अनुकरण पर ज़्यादा जोर नहीं देते। वो कहते हैं कि अंतःक्रिया करके बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। और ये बंडूरा जो कहते हैं वो कहते हैं कि समाज में जैसा बच्चा देखता है उसी तरह का वो क्या करता है, सीखता है, उसी तरह का वो अनुकरण करता है ना। तो याद रखेगा इन दोनों को। चलिए ठीक है।